हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सब कोई अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है सुबह का अर्घ का समय और सब कोई हम लोग घाट पे आ गए हैं और बज रहे हैं सब सुबह के 4 बज रहे हैं। जो व्रत करते हैं वो 3:30 बजे आ गए थे। हम लोग कुछ लेट से निकले आए हैं, मैं, इसकी बड़ी मम्मी और गुडलू। तो ये बज रहे सुबह के 4 और देखो कितना जगमग जगमग कर रहा है ना। और वो ऊपर का क्लिप था, मैंने थोड़ा सा वो भी लिया है, आप लोग के साथ शेयर किया है। फिर हम लोग नीचे आ गए क्योंकि पूजा जब नीचे हो रही है तो नीचे ही रहना पड़ेगा, इस वजह से। और देखो रात को कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है ना, एकदम दियों से भरा हुआ। और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ठंड उतनी नहीं है, तभी मैंने गुडलू को स्वेटर पहना दिया और हम लोग तो बिना स्वेटर के ही आए हैं। लग रहा था कि बहुत ठंड पड़ेगी, इतना लेट से हो रहा था छठ पूजा, लेकिन नहीं थी ठंड उतनी। और सब जगह दिया 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 जल रहा है, ऊपर तो पटाखे भी फट रहे हैं और सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य उदय होने का। और देखिए पानी में कैसे सूर्य की जो लालिमा पड़ी हुई है, मतलब कि सूर्य अब उगैन होने का टाइम हो ही गया है। तो जब सूर्य उदय होने का समय रहेगा तब सब जो भी व्रतधारी है वो उतरेंगे और उतर के थोड़ा देर खड़े रहेंगे पानी में, सूर्य देव का उपासना करेंगे। उसके बाद डाला जाएगा अर्घ। और सब तरफ देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, लाइट और दियो का एकदम जगमग जगमग कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अब देखिए कितने जन तो अभी तक आ ही रहे हैं। वैसे भी सूर्य उदय होने का समय था शायद 5 बज के ऐसे 59 ना कितने मिनट में था। तो देखो इन लोग अभी तक आ ही रहे हैं क्योंकि 5:30 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है। और हम लोग तो 4 बजे तक आ ही गए थे, पर इन लोग देखो कितना लेट से आ रहे हैं। और सब जगह कितना अच्छा लग रहा है ना। और देखिए अब सूर्य उदय होने का समय हो ही गया था, तो आधे घंटे तो पानी में खड़ा होना ही पड़ता है। तो सब व्रतधारी अब उतर गए हैं पानी में, क्योंकि कुछ देर अगर पानी में खड़े होकर सूर्यदेव का उपासना ना करे तो फिर क्या फ़ायदा व्रत करके। इसलिए आधे घंटे तक कोई खड़े रहेंगे, जो जैसा सकता है वैसा खड़ा होता है। कोई 1 घंटे खड़े होते हैं, कोई आधे घंटे खड़े होते हैं, कोई 15 मिनट खड़े होते हैं। तो सब कोई अब खड़े हैं और सूर्य उदय होने का टाइम हो ही रहा है। कुछ देर में सूर्य अर्घ देने का टाइम हो ही जाएगा, सूर्य जी निकलने ही वाले हैं। तो सब कोई खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और मैं यहाँ पे दिया भी ठीक कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए सूर्य उदय होने लग गए तो सबको अब अर्घ देना शुरू हो गया। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था लाल लाल पानी में। कैमरे में तो उतने अच्छे से नहीं आता है, इस वजह से। और मैं थोड़ी इसकी बड़ी मम्मी को बोला साइड हो जाइए, था अच्छे से, मतलब अर्घ देने वाला क्लिप लेना था मुझे, इसलिए। क्योंकि एक भी अच्छे से नहीं आ रहा था ना, ये थोड़ा उल्टा साइड भी पड़ गया था क्योंकि सूर्य उधर 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 तरफ उगेन हुए थे, हम लोग पीछे की तरफ खड़े थे, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए जब वो अर्घ दे रहे थे तो मैं थोड़ा सा अपनी इसकी बड़ी मम्मी को बोला था साइड हो जाओ, ताकि थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बन पाए। और ऐसे घूम घूम के सब अर्घ देते हैं और सूर्य भगवान का सबको उपासना करते हैं। और दूध लेके आने से घर में जिसका भी हस्बैंड और बच्चे रहते हैं ना, वो नहा वहा के आते तो ये अलग में दूध भी दिया जाता है। पर इन लोग तो नहा के ही आए थे, लेकिन दूध ही नहीं मिला था हम लोग को, इस वजह से किसी ने नहीं दिया। और ठंड भी पड़ी थी ना, सब कुछ जूता भी पहने थे, मतलब थोड़ा मोड़ा ठंड पड़ा था तो इन लोग जूता लगा के रखे थे, तो जूता खोल के कोई नहीं जाएगा इस वजह से। नहीं तो ये अर्घ में फिर सब कोई दूध भी देते हैं। और देखिए सुबह हो गया है पूरा अच्छा खासा। और इन लोग देखो नाव में, चलो ये भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ मैं। और यहाँ पे सबको अपना अर्घ दे ही रहे हैं और धूप बत्ती भी देंगे, आरती भी करेंगे इसी यहीं पे पान के पत्ते में कपूर रख के। सब होम भी करते हैं, होमाज भी करते हैं, जैसा जो पॉसिबल होता है सब पूजा करते हैं अपने अपने विधि अनुसार। और उसके बाद मैं भी यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ पानी से भगवान जी का, क्योंकि मैं भी नहा के घर में पूजा करके आई थी। सुबह उठ के नहा के मतलब झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा करके मैं घर से आई थी। तो मैं चलो मैं भी पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे उगते हुए सूर्य को। उसकी बड़ी मम्मी कर रही है पूजा, मैं भी कर रही हूँ पूजा। और उसकी बुआ चली गई है चेंज करने, तब तो हम लोग यहाँ पे अपना पूजा कर ले रहे हैं और आरती भी कर लेते। फिर मुझे पता नहीं था कि हम लोग को आरती करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सब कोई मना कर रहे थे ना, ये नहीं करना वो नहीं करना। इसलिए मैं ना कपूर और पान पत्ता कुछ लेके नहीं आई थी, नहीं तो मैं भी आरती कर लेती। तो बाद में मैंने अगरबत्ती दिखा दिया है भगवान जी को, जलवल चढ़ा के अच्छे से प्रणाम कर लिया है। उसके बाद
यहाँ पे आप सबको लगा रहे हैं सिंदूर। तो ये इनकी काकी है, वो मुझे सिंदूर लगा दे रही है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे सुहागन महिलाएं रहती हैं ना, सबको सिंदूर लगाया जाता है। यही तो सब पूजा में है, सिंदूर लगाओ, पाँव छुओ। तो सबको चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे काकी मेरी मुझे सिंदूर लगा दे रही है। फिर मेरी ननद भी आएंगी चेंज करके, फिर वो भी लगा देंगी। तो यहाँ फाइनली मेरी ननद भी आके चेंज करके, तो यहाँ पे हम लोग भी लगा दे रहे हैं एक दूसरे को सिंदूर। और ये फिर ना जो प्रसाद रहता है वो ऐसे मतलब आंचल में दिया जाता है। तो जितना आप सबको पॉसिबल उतने जैसे सिंदूर लगाओ, उतना मतलब प्रसाद ले लो आंचल में, तो उतना ही बढ़िया रहता है। और मैं अपने जेठानी का पैर भी छू रही हूँ। और इस बार नहीं हुआ पूजा, नहीं तो मेरी जेठानी जी भी करती हैं पूजा। और सबको एक दूसरे को लगा रहे हैं। और जो भी आते हैं ना घाट पे, चाहे वो अपना हो या पराया हो, सबको हम लोग ऐसे सिंदूर लगाते हैं और प्रसाद देते हैं। और सबको खुद से आगे बढ़ बढ़ के आते हैं ये सिंदूर लगवाने। तो ये बेंगोली है, वो आके खड़ी थी, इसके पापा को बोल रही थी कि मैं भी मतलब वो मुझे भी लगवा दो। तो फिर इनके पापा बोले कि चलो इन लोग को भी साथ तुम लोग सिंदूर उंदूर लगा दो, प्रसाद वसाद दे दो। तो सभी कोई आते हैं। सुबह शाम का समय ना भी भीड़ हो, पर सुबह के समय बहुत भीड़ होता है, तो फिर प्रसाद लेने ज़रूर ही आते हैं। अब हो रहा है यहाँ पे चलने की तैयारी। और फिर से वैसे ही बांध के सर पे लेके जाएंगे दौरा को, और जाके टोटो में रख लेंगे। और कितने जन तो जैसे आप लोग को बताया है कि सर पे लेके जाते हैं, तो ये ऊपर तक लेके जाएंगे, उसके बाद उसको रख लेंगे टोटो में। और साथ में रिंकी भी जा रही है, और गुड्लू नितिन भी सबको साथ में ही चले जाएंगे। तो चलो हम लोग भी चलते हैं घर की तरफ। उसके बाद रास्ते में मंदिर पड़ती है हमारी काली मंदिर, तो वहीं पे आए हैं पूजा करने। तो उसकी बुआ भी आई है, मैं भी आई हूँ। तो मैं तो प्रणाम रंग भर के चली जाऊँगी, पर उसकी बुआ पूजा करेगी, क्योंकि मुझे भी जाना था। गुल्लू ना हल्ला कर रहा था घर में, वो उसको एक सेकंड बिना मम्मी का नहीं रहता है। वो पहले टोटो में आ गया था ना, इसलिए मम्मी 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 करने लगे। तो बोली आप चले जाओ, मैं कर लेती हूँ पूजा। और साथ में उनकी बेटी है ही। तो यहाँ पे काली मंदिर है, वहाँ पे हम अच्छे से माथा वाठा टेकेंगे, और उसकी बुआ भी अच्छे से पूजा करेगी। और उसकी बड़ी मम्मी तो चली गई है, क्योंकि उसके बड़े पापा को भी ड्यूटी में जाना था, उन्होंने छुट्टी नहीं ले रखी थी, इस वजह से। तो वो चली गई है फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि 6:30 बज रहा था, इस वजह से। और 7 बजे वो निकलते हैं भैया। तो यहाँ पे मैं भी प्रणाम वनाम कर रही हूँ, और मैं चली जाऊँगी घर की तरफ, और वो भी पूजा करेंगी। और तो यहाँ पे पूजा करने के बाद पीछे में फिर पीपल का गाछ है, तो वहाँ जाएंगे वो पूजा करने। तो मैं बोली आप जाओ कर लो, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर में सब कोई चले गए हैं, बोले जल्दी आओ, इस वजह से। तो यहाँ आ गई घर में। और जो मैं लोटकी में पानी लेके आई थी ना, वो उसकी बड़ी मम्मी ने कहा कि सारे घर में छीट लो और मुझे भी दे दो छीटने, माना पूजा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तभी गंगा जल लेके आए थे। तो मैं भी यहाँ पे छीट रही हूँ, फिर उसकी बड़ी मम्मी को भी दे दी यहाँ पे डालने के लिए, तो वो भी डाल ले रही है। ऐसे घाट से ना पानी भर के लाया जाता है और घर में छीटा जाता है, तो हमने भी कर लिया। सब फ्रेंड्स करते करते फिर पूजा भी ख़त्म हो गया। आज देखो फिर सब जगह सिंदूर ही लग गया है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता वास्ता बनाने। और नित्यम गुल्लू को तो उसकी बुआ ने कहा है वहाँ खाने के लिए, तो मैं चने भिगा दी हूँ। अभी तो कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 6:45 बज रहा है। अभी पूरा लंबा टाइम बाकी है, क्योंकि सारा काम तो ख़त्म करके गए थे, झाड़ू पोछा करके, नहा के पूजा वूजा करके गई थी। हाय नींद आ रहा है? नहीं, हम तो अभी थॉर का मूवी देखेंगे। क्या का मूवी देखेंगे? सर का मूवी। थॉर। अच्छा, तो अब जाके नाश्ता वास्ता बनाऊंगी। और काम तो सारा हो ही चुका है, झाड़ू पोछा करके पूजा वूजा करके हम लोग गए थे। तो बस अब जा रही हूँ, चेंज वेंज करूँगी, बनाऊँगी नाश्ता, और इन लोग जाएंगे अपने बुआ के यहाँ पे खाएंगे। और मैं चना भिगाई थी, वही बनाऊँगी जाके। पहले कपड़े ढाल लूँ, और मन एकदम उदास उदास लग रहा है, क्योंकि सारा पूजा ख़त्म हो गया। अब फिर से 1 साल का इंतज़ार रहेगा। और ये ठंड तो चली जाएगी जल्दी जल्दी ही। और सब जगह अभी तो बैंड बाजा बज ही रहा है, क्योंकि सब कोई वापस आ ही रहे हैं ना घाट से। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आ गए, पैदल पैदल ही आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो चलो मैं जाती हूँ, चेंज वेंज करूँगी, नाश्ता वास्ता बनाऊँगी, और फिर मिलूँगी आप लोग को से नेक्स्ट ब्लॉग में। और बने रहिएगा अगले ब्लॉग के लिए। और कमेंट करके बताइएगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। पीछे कपड़े मैंने ऐसे ही रखे थे जल्दी जल्दी में। और लाइक पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.